हम लोग कल बताया गया था आप लोग को प्रश्न संख्या 3 और आज बता रहे हैं प्रश्न संख्या 4। इसको सत्यापित करना है। सत्यापित में ये प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू में a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसका मान निकाल लिया जाए, उसके बाद हम इसका मान निकाल लेते हैं और उसके बाद इसका मान निकालते हैं। यानी तीनों का मान निकाल लेते हैं और तीनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो कहेंगे कि ये सत्यापित हो गया। तो ये तीनों का मान निकालने से पहले हमको एडजॉइंट ऑफ क्या निकालना है? ए निकालना है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं और प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना a बराबर कितना 1 माइनस 1 और ये 2 3 0 माइनस 2 1 0 और ये 3। हमको निकालना है स्टार्टिंग में एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a जो हो गया a11 a12 a13 a21 22 23 a31 32 और ये 33 इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ जो ए हुआ, एडजॉइंट जब ए हुआ तो हम लोग क्या करेंगे 1 1 2। तो 2 तो कौन संख्या यहाँ रखेंगे? प्लस का चिन्ह रखेंगे। जोड़ेंगे सम संख्या आएगा तो धनात्मक, विषम संख्या आएगा तो ऋणात्मक। और जब 11 का निकालने जाएंगे तो 11 तक ले पहुंच जाइए तो ये खत्म और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना इसका मान होगा? 0 माइनस 0 0 माइनस 0 यानी क्या बचा यहाँ पर? 0। समझ में नहीं आया? आगे समझ में। अब यहाँ पर क्या रखेंगे? 1 का 2 3 तो 3 तक का हो गया माइनस का चिन्ह होगा। अब यहाँ पर आ जाइए 12 है तो इसका आमने सामने का कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलिए बाबू। 9 व 2 11। नहीं बात समझ में आ रहा है? 1 का 3 4 तो 4 तक कितना प्लस तो ये हो गया 13 तो 13 का स्थान ये है तो ये 0 तो ये 0 हो गया। उसके बाद हम लोग 2 1 3 तो 3 तो नकारात्मक का चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर आइए ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना बचा? माइनस में 3 है 0 तो यानी क्या हो जाएगा? अब उसके बाद 2 2 4 तो 4 तो धनात्मक तो ये 4 है तो ये कैंसिल कितना बचेगा? 3 है कितना? माइनस में 2 ये निकालना है बाबू नो। तो ये कैंसिल ये 3 और फिर माइनस में 2 तो कितना हो गया? 1। अब 2 3 5 तो 5 तक कितना? माइनस ये कैंसिल ये कितना हो जाएगा? 0 और ये कितना हो जाएगा? प्लस में 1 तो यानी कि क्या होगा? नहीं समझ में आया? 3 1 4 तो 4 तो प्लस का चिन्ह ये कैंसिल तब ये 2 हो जाएगा ना, प्लस में 2 हो जाएगा है तो 0 हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर? 2 नहीं बुझाया। उसके बाद 3 2 5 तो 5 तो ये हुआ ये तो माइनस में 2 और माइनस में 6 यानी कि माइनस में कितना? 8। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर हम जब ये निकालेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल ये बचा है यानी कि 1 2 3 माइनस 2 बचा है। तो ये प्रथम विकर्ण का गुना और माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना तो माइनस 2 और माइनस 6 यानी कि माइनस कितना हो गया? 8। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर माइनस 8 है। 3 3 6 तो धनात्मक का चिन्ह होगा, ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा बाबू नो। तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए 1 माइनस 1 3 0 बच गया, बचा ना। तो ये प्रथम विकर्ण का गुना माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना होगा ना, प्रथम विकर्ण तो ये 0 हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 में 3 से गुना 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद आप देखिए ये जो हुआ अब इसका क्या लिखते हैं? परिवर्त लिखेंगे। तो हम एडजॉइंट ऑफ जब ए निकालेंगे तो इसका परिवर्त कीजिएगा तो पहला रो पहला कॉलम में तो 0 माइनस में 11 और ये 0। दूसरा रो दूसरा कॉलम में यानी कि 3 1 माइनस 1 ये 2 8 और का हो गया 3। नहीं समझ पाए? पहला रो पहला कॉलम में दूसरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ में है ना? पहला रो पहला कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम में, तीसरा रो तीसरा कॉलम में। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका मान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का हम मान निकाल रहे हैं। तो ए का मान कितना है उसको हम रख देते हैं
1 माइनस 1 ये 2 हो गया, 3 0 माइनस 2 आया, 1 0 और ये 3 हो गया। बाबू ए का मान रख दिए ना, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए का मान रखते हैं। एडजॉइंट ऑफ में ए का मान है 0 3 2 माइनस में 11 1 8, उसके बाद 0 माइनस 1 और ये क्या हुआ 3। इसका मान हम लोग निकालेंगे, मल्टीपल करेंगे तो ये भी 3 इंटू 3 और ये भी 3 इंटू, इससे ही क्या होगा कैंसिल होगा। कितने ऑर्डर का आएगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का आएगा। तो जब यहाँ पर 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा, थोड़ा सा स्पेस और हम दे देते हैं यहाँ पर, 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा तो इसमें कौ गो चेयर लगेगा 9 गो चेयर लगेगा, लगेगा ना बाबू। इस चेयर पर कौन बैठेगा A11 का मतलब कि पहला रो को पहला कॉलम से तो 0 और प्लस में 11 और प्लस में 2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1 में 0 से गुना करेंगे 0 और माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 1 में 11 से गुना कर दिए 11 और 2 में 0 से गुना कर दिए 0। समझ में आया। अब ये 12 है, किसका स्थान है 12 का है। 12 होगा पहला रो और दूसरा कॉलम, तो कितना 3 माइनस 1 और माइनस में 2, तो यहाँ पर होगा 3 माइनस 1 और माइनस 2। ये जो है ना 11 12 और क्या है 13 है, तो 13 जो होगा वो पहला रो और तीसरा कॉलम, तो यानी कि 2 हो गया माइनस 8 हो गया प्लस में क्या हो गया 6 हो गया। ये जो है वो क्या है 21 है। 21 बोलेंगे तो दूसरा रो और पहला, तो ये दूसरा रो हो गया पहला कॉलम हो गया, तो 3 में 0 से जब गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा, ये भी माइनस 0 हो गया, ये भी माइनस का हो गया 0 हो गया। बात समझ में आया। अब ये 22 का स्थान है, यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये जोड़ कितना हो जाएगा 2, ये 23 है। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो 3 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 6, आई हो जाएगा 0, आई हो जाएगा माइनस में कितना 6, ये कितना है 31 है। तो तीसरा रो और पहला कॉलम, तो ये 0 और माइनस 0, ये 0 तीसरा रो, अब यहाँ पर पहला कॉलम 31 है, तो 3 में 0 से गुना करिएगा तो ये भी क्या होगा 0 होगा, ये 32 है। तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 हो गया, अब 0 हो गया माइनस 3 हो गया, ये 33 है। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया। तब जाकर यहाँ पर आएगा कि इतना 11 आई माइनस 3 और प्लस 3 मिलकर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 3 का हो गया 0 हो गया। 6 और 2 8, 8 में 8 घटाइएगा, ये भी 0 हो गया। 9 और 2 11, 6 में 6 घटाइएगा 0, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ और क्या हो गया इतना हुआ। यानी कि हम लोग का a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a का जो मान आया है इतना आया है। ठीक है बाबू, ये मान के चलिए कि समीकरण का हो गया 1 हो गया ना। तो अब इसका मान हम निकालते हैं, इसका भी वजन इतना ही आना चाहिए और उसका भी वजन क्या इतना चाहिए, इतना ही आना चाहिए। तीनों जब वजन बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि यह सत्यापित हो गया। तो हम इसका मान निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में कितना है बाबू ए है, नहीं समझ में आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए का मान कुछ बता सकते हैं आप लोग, यहाँ पर निकाले हैं ना, तो 0 3 2 और माइनस 11, ये 1 और ये यहाँ पर 8 आया, 0 माइनस 1 0 माइनस 1 और ये 3 हो गया, इंटू में कितना हुआ a। तो a का वैल्यू कितना है बाबू, यहाँ पर दिया गया है ना 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और ये 2, 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2 1 0 3 1 0 और ये 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का मल्टीपल करेंगे तो कौ चेयर लगेगा, इसमें 9 गो चेयर लगेगा। तो इस चेयर पर बैठेगा A11 ना बाबू, तो यानी कि पहला रो को पहला, तो 0 प्लस में 9 और प्लस में कितना 2, नहीं समझ में आया। अब ये 12 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस में 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, वो 0 हो गया और माइनस में क्या हो गया 6 हो गया, अब प्लस में क्या हो गया 6। अब ये हम 21 है, 21 का मतलब ये होता है कि दूसरा रो पहला, तो माइनस में 11 अब प्लस में 3 अब प्लस में कितना 8।
अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, तो ये 11 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इससे करेंगे तो माइनस में कितना 22, ये हो जाएगा माइनस में कितना 2, ये हो जाएगा प्लस में कितना 24, यहाँ पर 24। अब इसको करते हैं 31, तो ये 0 हो गया और माइनस 3 प्लस में 3। अब ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और वो भी 0 होगा, वो भी 0 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और 3 में 3 से गुना कर दिए तो 9, तो यानी कि ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 ना बाबू। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए का जो वैल्यू हो गया वो समीकरण क्या हुआ 2 हो गया ना। अब इसका मान हम लोग निकालते हैं, तो अब हम लोग निकालेंगे इसका। तो इसका मान निकालने से पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ किसका मान निकाल लेते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं, तब इसको लेकर चलेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकालेंगे तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, किस से मान निकालेंगे तो इसका आसान लगेगा, बाई कितना C2, चूंकि इसमें 0 0 2 को दिया है। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, अब ये -1 हम लोग रखेंगे, तो -1 के पहले कौन सा चिन्ह होगा, बोलिए भाई, माइनस का होगा, चूंकि 12 के स्थान पर है तो 1 का 2 3 होता है। अब जो बच गया उसको लिखते हैं, ये कैंसिल, तो 3 - 2 और 1 और कितना 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये प्रथम विकर्ण का गुना और माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, नहीं समझ आया, माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 गुना 11, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना हो गया 11। अब लेकर चलिएगा कि अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुना कितना आई, तो इसका मान कितना आया है 11 आया है। आई का मान क्या होता है 0 1 0 0 0 1, ठीक है, विकर्ण 1 1 होता है, इसके अलावा जो भी अवयव होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो अब हम 11 से जब गुना करेंगे तो ये 0 0 11 0 0 0 कितना 11, इस समीकरण का हो गया 3 हो गया, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का मान इतना हो गया। अब लिखेंगे कि अब समीकरण 1 समीकरण कितना 2 तथा समीकरण 3 से ठीक है ना, ए गुना एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में एडजॉइंट ऑफ ए गुना ए बराबर में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही आपको क्या करना है प्रूफ करना है। नहीं समझ में आया, यही आपको प्रूफ करना है, नोट कीजिए।